वेलकम टू ऑल। इस प्रेजेंटेशन में हम डिस्कस करेंगे इनवर्ड रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन। इनवर्ड रिएक्शन रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। ऊपर वाले डायग्राम में आप देखिए, क्रॉस सेक्शन डायग्राम आपको दिखा रहा है। गाइड वेन से एंटर होते हुए, दोनों साइड गाइड वेन्स हैं क्योंकि ऑल अराउंड द सर्कमफेरेंस गाइड वेन है। तो क्रॉस सेक्शन में आपको गाइड वेन से एंटर होते हुए एरो के डायरेक्शन में पानी अंदर आ रहा है। उसके बाद सेकंड सेक्शन जो दिखाई दे रहा है वो आपका क्या है, मूविंग ब्लेड्स है, रनर है। रनर से एंटर होते हुए टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द शाफ्ट पानी हो रहा है और उसके बाद फिर एग्जिट हो रहा है। नीचे वाले डायग्राम में आप देख सकते हैं कि गाइड वेन से एरो का डायरेक्शन आप देखिए, गाइड वेन डायरेक्ट कर रही है पानी को मूविंग वेन्स की तरफ और टुवार्ड द सेंटर आ रहा है, मीन इनवर्ड आ रहा है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, इनवर्ड फ्लो रेडियल रिएक्शन टरबाइन। इनवर्ड रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन, जिसमें केसिंग से पानी एंटर करता है किसमें, गाइडिंग व्हील में। गाइडिंग व्हील से डायरेक्ट होता है किसमें, मूविंग व्हील्स में टुवार्ड द सेंटर। मूविंग व्हील्स में होते हो जाता ही जैसे वो क्या करता है, मूविंग ब्लेड्स मूव करने लगती हैं और फिर उसको वहीं से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। अब एक चीज समझने वाली बात है इसमें, आप समझिए कि जब मूविंग ब्लेड की बात, रनर की बात कर, रनर में जैसे ही पानी एंटर किया, अब वो रेडियस के अलोंग एंटर कर रहा है, रेडियल डायरेक्शन में क्या कर रहा है, वाटर फ्लो कर रहा है रनर में। तो जब रनर में पानी एंटर किया तो उसकी रेडियस कुछ रही होगी। अब जब रनर में पानी एग्जिट किया तो उसकी रेडियस क्या होगी, कुछ और रही होगी, क्योंकि वो रेडियस की डायरेक्शन में ही एंटर कर रहा है। इस डायग्राम में देखिए D1 और D2 दिख रहा है। तो D1 क्या है, रनर डायमीटर एट इनलेट, पानी उस डायमीटर से इनलेट हो रहा है, अपना काम करके अपनी एनर्जी ट्रांसफर करके D2 डायमीटर ऑफ रनर से क्या हो रहा है, वो एग्जिट हो रही है। मींस डायमीटर जो है वो चेंज हो रही है। पेल्टन व्हील में क्या हो रहा था, जो पानी एंटर कर रहा था वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में कर रहा था। टेंजेंशियल डायरेक्शन में करने के कारण एंट्री और एग्जिट में रनर की डायमीटर सेम थी, इसलिए U1 इज इक्वल टू U2 इज इक्वल टू U था किसमें, पेल्टन व्हील में। लेकिन यहाँ पे रनर की इनलेट और एग्जिट पे पानी जहां पे कर रहा है वहां पे डायमीटर चेंजेस हो रही है। तो U1 और U2 बराबर नहीं होगा। U1 क्या हो जाएगा, पाई D1n/60 और U2 कितना हो जाएगा, पाई D2n/60। ये क्या है, एंट्री पे स्पीड और ये क्या है, एग्जिट पे स्पीड। ये जिसमें बहुत ध्यान देने वाली है, किसमें, रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन। तो इसका वेलोसिटी डायग्राम हम देखते हैं कैसा होगा। वेलोसिटी डायग्राम तो सेम रहेगा, एनालिसिस थोड़ा सा चेंज हो जाता है। वेलोसिटी डायग्राम लगभग सेम है। यहां से पानी आया आपके, उसमें क्या था, टेंजेंशियल था, तो इनलेट वाला वेलोसिटी टाइप ट्रायंगल तो बनता ही नहीं था, सिर्फ एग्जिट वाला बनता था। लेकिन इसमें टेंजेंशियल नहीं है तो इसमें सब बनेगा, जैसे अपन स्टीम टरबाइन में पढ़ के आए हैं। ये V1, ये अल्फा, ये थीटा, VR1, VF1, ठीक है। VF2, ये वाला क्या हो गया, VR2, V2, बीटा 5। अब ये क्या हो गया तुम्हारा U2 और ये VW2 और यहाँ पे अपना ये वाला क्या हो गया, VW2 और VR1 और V1 के बीच में अपना ये क्या हो जाएगा, U। ये अपना वेलोसिटी डायग्राम हो गया। अब इसमें कुछ चीज समझनी है। R1 क्या है, रेडियस ऑफ व्हील एट इनलेट ऑफ वेन। वेन के इनलेट में जो रेडियस है व्हील की, R1 से डिनोट करेंगे, दैट इज D1। R2 क्या है, रेडियस ऑफ व्हील एट आउटलेट ऑफ द वेन। सो U1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई D1n/60, U2 इज इक्वल टू पाई D2n/60 और U1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर एंगुलर स्पीड के टर्म में बात करें तो एंगुलर स्पीड ओमेगा R1 और U2 कितना हो जाएगा, एंगुलर स्पीड ओमेगा R2, ठीक है। मास फ्लो रेट कितना एंटर कर रहा है, एरिया ऑफ जेट, जो एरिया है कितने एरिया से निकल रहा है, ए स्मॉल एरिया से, तो मास फ्लो रेट कितना हो जाएगा, रो ए V1, यही एरिया से अपने हो रहा है। V1 क्या है, वेलोसिटी ऑफ जेट, सॉरी। उसके बाद अपने को देखना है कि
मास मोमेंटम कितना जा रहा है, ये तो मास है, ये क्या है एम डॉट। मोमेंटम कितना, मोमेंटम स्ट्राइक किया इनलेट पे, इनलेट पे कितना था मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग द वेन इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन, क्योंकि मूवमेंट तो क्या हो रहा है, अपने को कैलकुलेशन जो फोर्स आएगा वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में कितना फोर्स आ रहा है अपने को ये निकालना है, कितना पावर जनरेट हुआ उसके लिए, क्योंकि मूवमेंट हो रहा है तो अब टेंजेंशियल डायरेक्शन में जितना फोर्स आएगा उतना निकाल लें तो अपने को पावर मिल जाएगा। तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में कितना मोमेंटम स्ट्राइक कर रहा है, मोमेंटम ऑफ वाटर स्ट्राइक कर रहा है, सिंपली अपन लोग जैसे पिछला कैलकुलेशन किए थे वैसे ही करते हैं। एम एफ एक्स कितना, अपन एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम इन टेंजेंशियल डायरेक्शन, क्योंकि अपने को टेंजेंशियल डायरेक्शन कारण ही मूवमेंट हो रहा है इन टेंजेंशियल डायरेक्शन। चेंज इन मोमेंटम मतलब इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियल कितना था अपने पास मास फ्लो रेट तो वही m डॉट, और टेंजेंशियल मोमेंटम टेंजेंशियल डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी vw1, ये अपना हो गया इनलेट में। और आउटलेट में कितना हो जाएगा अपने पास, आउटलेट में देखिए ये vw1 तो इस डायरेक्शन में है और vw2 इस डायरेक्शन में है, तो माइनस और ये अंदर माइनस m डॉट vw2, यही हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ पे m डॉट कॉमन करें यदि अपन लोग तो अपने को क्या मिल जाएगा, vw1 प्लस vw2। उसके बाद अपने को पता है कि ये तो आया fx, अपने को टॉर्क चाहिए, टॉर्क कितना आएगा, टॉर्क, टॉर्क को यदि एफ जो टेंजेंशियल फोर्स आ रहा है उसको रेडियस से मल्टीप्लाई कर दें तो अपने को क्या मिल जाएगा, टॉर्क मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो टॉर्क कितना हो जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू आर, तो करो यहाँ पे कितना हो जाएगा m डॉट vw1 r1 प्लस vw2 r2, ये यहाँ पे समझने वाली बात है। r1 r2 यहाँ पे अपन लोग डायरेक्ट r से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि इनलेट पे रेडियस कितनी है r1, आउटलेट पे रेडियस कितनी है r2, यही चीज यहाँ पे यही एक टेढ़ी चीज है जो कि अपन लोग अभी तक r सेम ले लेते थे, इस वाले में r1 r2 अपने को डिफरेंट लेनी है। तो पावर कितना हो जाएगा, पावर क्या होता है t इंटू ओमेगा, तो यहाँ पे चेंज करते हैं m डॉट vw1 r1 ओमेगा प्लस vw2 r2 ओमेगा। तो पावर कितना हुआ, m डॉट को अपन लोग वही लिख लें रो ए वी वन अंदर r1 ओमेगा क्या लिख सकते हैं u1, तो vw1 u1 प्लस r2 ओमेगा क्या लिख सकते हैं vw2 u2। तो ये अपना पावर कितना डेवलप हो रहा है, ये एक्सप्रेशन अपने को किसके लिए निकल के आया, इनवर्ड रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन के लिए निकल के आया। अब इसका अब ध्यान दीजिए एक चीज और, एक डायग्राम इसमें मैं और बना रहा हूं, सिर्फ आउटलेट वाला बनाता हूं। अगर मान लीजिए ये डिस्चार्ज ऐसा हो जाए, डिस्चार्ज हो गया कुछ ऐसा, ये आपका क्या है Vr2, ये वाला क्या हो जाएगा V2, ये वाला Vf2, ठीक है, ये एंगल आपका फाई, और V2 से Vr2 के बीच का अपना क्या हो जाएगा U2, हो सकता है डायमीटर बड़ी हो गई तो, और V2 से Vf2 के बीच में अपना क्या हो जाएगा Vw2, और ये एंगल कितना हो गया आपका बीटा हो गया। तो यदि बीटा ऑब्ट्यूज हो गया, यहाँ पे बीटा यहाँ पे कितना था एक्यूट एंगल था, यदि बीटा ऑब्ट्यूज एंगल हो गया तो Vw2 भी क्या हो गया इसी डायरेक्शन में आ गया, और Vw1 भी क्या था इसी डायरेक्शन में था, इस डायरेक्शन में Vw1 भी था, और इस वाले केस में इसी डायरेक्शन में आपको Vw2 भी मिल गया, मतलब सेम डायरेक्शन में मिल गया। तो यहाँ पे माइनस जो आ रहा था वो यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस हो जाएगा। तो इसका एक जनरल एक्सप्रेशन अपन लोग लिखते हैं
प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, वो कौन सा केस आपको दिया है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये इसका एक जनरल एक्सप्रेशन है कि कौन सा फॉर्मूला आपको यूज करना है। अगर बीटा एक्यूट है तो आप प्लस रहेगा, बीटा ऑब्ट्यूज है तो आपको माइनस वाला इस्तेमाल करना है। एक और केस इसमें हो सकता है, एक और केस क्या, बीटा जीरो ही हो जाए, कुछ रह वही ना करे। ये आपका क्या हो गया, VR2, ये VF2 इज इक्वल टू VW2। यहाँ पे बीटा कितना 90 डिग्री, बीटा कितना 90 डिग्री हो जाए। यहाँ पे कितना हो गया बीटा, यहाँ पे 90 डिग्री हो गया। ये आपका कितना U2। तो VW2 कितना हुआ, VW2 इस केस में 0, VW2 कितना हुआ 0। तो फिर अपने पास क्या बचेगा, P इज इक्वल टू रो A1 V1 BW1 U1, सिर्फ इतना बचेगा। तो जो भी केस आपको दिया होगा आपको पता होना चाहिए, आपको ये तीनों चीज ध्यान में रख के जो उस हिसाब से आपको पावर का फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। अब दूसरी चीज, इफिशियंसी कितनी होती है रेडियल कर्व्ड वेन्स की। रेडियल कर्व्स जो वेन है कितनी इफिशियंसी से काम करी, मतलब कितनी एनर्जी उस पे स्ट्राइक करी और कितना पावर उसने जनरेट किया। तो इफिशियंसी देख लेते हैं अपन लोग। इफिशियंसी का फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे वर्क डन पर सेकंड, कितना वर्क प्रोड्यूस हो रहा है, यही जो अपन ने लिखा वर्क डन पर सेकंड मतलब पावर, रो A V1 VW1 U1 प्लस माइनस VW2 U2। उसके बाद कितनी काइनेटिक एनर्जी भेजी हमने, हाफ रो A V1, ये मास फ्लो रेट इंटू V1 स्क्वायर, इतनी काइनेटिक एनर्जी है हमने भेजी। तो ये वाला टर्म पूरा ये वाला टर्म से खत्म, ब्लेड इफिशियंसी हो जाएगी रेडियल कर्व की ब्लेड इफिशियंसी, ठीक है, ना कि हाइड्रोलिक इफिशियंसी। कितना हो गया 2 VW1 U1 प्लस माइनस VW2 U2 अपॉन V1 स्क्वायर। तो ये आपकी हो गई ब्लेड इफिशियंसी या रेडियल ब्लेड इफिशियंसी इन केस ऑफ रिएक्शन टरबाइन। एक और चीज इसमें देखने वाली है, इफिशियंसी अपन लोग उससे भी निकाल सकते हैं कि अपन ने तो अभी पावर कितना डेवलप हुआ उससे निकाल लिया, कितनी एनर्जी भेजी उससे निकाल दिया। अपन लोग को पता है वर्क डन, अगर कोई भी लॉसेस नहीं हो रहे हैं, यदि कोई भी लॉसेस नहीं हो रहे हैं तो चेंज, जो काइनेटिक एनर्जी का चेंज हुआ उतना ही तो पावर अपने को मिलेगा। वर्क डन कितना करेगा व्हील, रेडियल व्हील वर्क डन कितना करेगा, जितना काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस हुआ। चेंजेस मतलब काइनेटिक एनर्जी पहले कितनी थी, हाफ m V1 स्क्वायर, बाद में कितनी हो गई हाफ m V2 स्क्वायर, ये हो गई चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और अपान में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी भेजी हमने, हाफ m V1 स्क्वायर। तो इससे भी अपन लोग इफिशियंसी निकाल सकते हैं, अपन लोग निकाल सकते हैं। तो यहां से इफिशियंसी कितनी आ गई अपनी, रेडियल ब्लेड इफिशियंसी यहां से कितनी V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर अपॉन V1 स्क्वायर। वही चीज है ना, लॉजिक तो सेम है कि जितनी अगर कोई लॉसेस नहीं हुआ इन बिटवीन तो जो काइनेटिक एनर्जी का चेंज होगा और उतना वर्क प्रोड्यूस होगा, उसको डिवाइड कर दो किससे, जितनी काइनेटिक एनर्जी हमने भेजी, तो अपने को क्या मिल जाएगा, रेडियल ब्लेड इफिशियंसी। अब ध्यान दीजिए अपना टारगेट क्या है, पावर प्रोड्यूस करना रनर से। तो अपन लोग चाहेंगे पावर क्या हो, मैक्सिमम से मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस हो। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस, इफिशियंसी पावर कब प्रोड्यूस होगी मैक्सिमम, जब इफिशियंसी अपनी ज्यादा रहेगी। इफिशियंसी कब ज्यादा रहेगी, जब ये V2 वाला टर्म क्या हो जाए मिनिमम, V2 वाला टर्म क्या हो जाए मिनिमम हो जाए V2 वाला टर्म, तो अपने को क्या मिलेगा, इफिशियंसी मैक्सिमम। तो अब ध्यान दीजिए V2 मिनिमम कब होगा, जब बीटा आपका एक्यूट रहे, तब अपने को क्या मिलेगा, B2 मिनिमम रहेगा। लेकिन यहाँ पे आप बोलो सर मिनिमम क्यों कर रहे हो, हम जीरो ही ना कर दें। लेकिन जीरो कर दोगे तो एग्जिट में पानी बाहर कैसे निकलेगा, पानी वहीं ना रुक जाएगा। एग्जिट करने के लिए भी कुछ ना कुछ पानी की वेलोसिटी होनी चाहिए ना। तो V2 अपन लोग जीरो नहीं कर सकते, इसलिए B2 की कोई ना कोई वेलोसिटी होनी चाहिए। वो कितनी होनी चाहिए, मिनिमम से मिनिमम होनी चाहिए, जो कि आपको कर। तो B2 की मिनिमम वेलोसिटी कितनी होगी, V2 की मिनिमम वेलोसिटी कितनी होगी, यही होगी, ये आपका V2।
ठीक है, VF2 इजिकल टू V2। तो मिनिमम जब होगी जब बीटा 90 डिग्री हो जाएगा। इस डायग्राम में अपन लोग देखते हैं तो अपने को पता है अगर बीटा ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, बीटा क्या हो गया, अपन लोग चाहेंगे मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए क्या चाहेंगे कि VW2 जो हो VW1 के साथ ऐड हो। अपन लोग क्या चाहेंगे मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए VW2 जो हो VW1 के साथ ऐड हो, तभी तो ये मैक्सिमम होगा। और ऐड कब होगा, जब बीटा एक्यूट एंगल होगा तभी वो ऐड होगा। और ऐड हो तो ठीक है, लेकिन ऐड भी कितना हो, अधिक से अधिक ऐड हो, चाहेंगे ना कि अधिक से अधिक ऐड हो वो पहली कंडीशन तो ठीक है कि VW2 ऐड हो। दूसरी कंडीशन VW2 अधिक से अधिक ऐड हो। अधिक से अधिक ऐड कब होगा, जब ये बीटा 90 डिग्री हो जाएगा तब अधिक से अधिक VW2 ऐड, नहीं अधिक से अधिक नहीं, VW2 में तो 0 हो जाएगा। तो अधिक से अधिक कब ऐड होगा, जब एक्यूट रहेगा। और अपन लोग ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि VW2 क्या हो, माइनस हो। माइनस होगा तो क्या होगा, अपनी इफिशियंसी को ये अफेक्ट करेगा। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद एक और चीज रह जाती है, इसमें अपन ने देख लिया कि वर्क डन कितना हुआ। वर्क डन अपने को मिल गया, कितना मिलेगा वर्क डन, रो ए V1 ब्रैकेट में VW1 U1 प्लस माइनस VW2 U2, ये अपने को वर्क डन मिल गया। VW1 क्या है, वेलोसिटी ऑफ वर्क एट इनलेट, ये सब चीजें मैंने नोटेशन आपको पहले बता चुकी है। VW2 वेलोसिटी ऑफ वर्क एट आउटलेट। U1 क्या है, टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ व्हील एट इनलेट, कैसे निकालेंगे, पाई D1 n अपॉन 60। D1 क्या है, आउटर डायमीटर ऑफ रनर। और U2 क्या है, टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ व्हील एट आउटलेट, आउटलेट में। और D2 क्या है, इनर डायमीटर ऑफ द व्हील। ध्यान रखिएगा, यही एक चीज समझने वाली है। क्या है, U1 क्या है, टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ व्हील एट इनलेट। टेंजेंशियल, ये तो इनलेट पे वेलोसिटी है, लेकिन डायमीटर कौन सा है, आउटर डायमीटर यहाँ पे है, क्योंकि बाहर से अंदर आ रहा है ना, तो बाहर पे वो इनलेट हुआ, लेकिन बाहर पे डायमीटर कितना हुआ, आउटर डायमीटर। फिर उसके बाद U2 क्या है, टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ व्हील एट आउटलेट, लेकिन D2 क्या है, इनर डायमीटर ऑफ रनर। आउटलेट कहां से हो रहा है, अंदर तरफ से हो रहा है, तो D2 क्या है, इनर डायमीटर ऑफ द रनर। एंड n क्या है, स्पीड ऑफ टरबाइन इन RPM। ये चीज ध्यान रखिएगा। D1 क्या, आउटर डायमीटर, इन केस ऑफ इनवर्ड फ्लो के लिए बोल रहा हूं मैं, आउटवर्ड फ्लो के लिए रिवर्स हो जाएगा, आउटर डायमीटर। D2 क्या हो गया, इनर डाया। ये चीज ध्यान रखिएगा इसमें। उसके बाद एक और टर्मिनोलॉजी रहती है अपने पास, क्या, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। हाइड्रोलिक एफिशिएंसी अपन लोग हमेशा निकालते हैं। हाइड्रोलिक एफिशिएंसी कितना, वर्क रनर पावर अपॉन वाटर पावर, रनर पावर अपॉन वाटर पावर। यहाँ पे वाटर पावर क्यों ले रहे हैं, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा था, जितना भी वाटर पावर था उसको किस में कन्वर्ट कर लिए थे, काइनेटिक एनर्जी में स्ट्राइक करने से पहले, तो हाफ mv1 स्क्वायर लगा देते। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, पोटेंशियल प्रेशर भी साथ साथ जा रहा है अंदर, और प्रेशर भी डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर इफेक्ट भी आ रहा है, बल्सिव इफेक्ट भी आ रहा है रोटेट करने में, इसलिए वाटर पावर टोटल लेंगे जो कि अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो रनर पावर कितना मिला अपने को, रनर पावर रो ए V1 VW1 U1 प्लस VW2 U2, वाटर पावर रो GHQ, ये अपना टोटल वाटर पावर है। तो Q से एरिया इंटू वेलोसिटी कट गया, यहां से रो कट गया, तो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी अपने को क्या मिल गई, VW1 U1 प्लस VW2 U2 अपॉन GH, ये अपने को क्या मिल गई, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। और यदि एक बात और ध्यान रखने वाली बात है, मैंने बोला बीटा 90 डिग्री, अगर उसने बोला डिस्चार्ज इज रेडियल इफ, डिस्चार्ज मतलब आउटलेट, डिस्चार्ज कहां से, विंड के एग्जिट से आउटलेट जो होगा उसको डिस्चार्ज बोलेंगे। डिस्चार्ज इज रेडियल मतलब रेडियस के अराउंड में उसने डिस्चार्ज किया एट आउटलेट, तो VW2 कितना हो जाएगा, मतलब ये वही वाली है, रेडियल डिस्चार्ज वाली कंडीशन है ये, रेडियल डिस्चार्ज। तो VW2 कितना हो जाएगा अपना 0, यहाँ पे VW2 कितना हो गया
0, तो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी कितनी बन जाएगी इस कंडीशन पे? हाइड्रोलिक एफिशिएंसी VW1 U1 अपॉन GH, ये आपकी क्या हो गई हाइड्रोलिक एफिशिएंसी इस कंडीशन में। सो आई होप इनवर्ट रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन आपको समझ में आई होगी, उसके वेलोसिटी ट्रायंगल के तीनों डायग्राम आपके कॉन्सेप्ट में आए होंगे और पावर कैसे कैलकुलेट होता है आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन।